हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल रिवील जीके। ना इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं सीडीएस के एंशिएंट हिस्ट्री के हमारे पीवाईक्यूज, और ये हमारा पार्ट 1 होने वाला है हमारे एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज का। और यहाँ पे हम लोग बेसिकली सॉल्व करेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, वैदिक कल्चर और वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड जो भी हमारे क्वेश्चन आए पिछले 5 साल में 2019 से 2023 तक, वो हम सारे क्वेश्चन इस पर्टिकुलर वीडियो में हम यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। और इससे पहले हम ऑलरेडी यहाँ पे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स से पिछले 5 साल के हम पीवाईक्यूज ऑलरेडी यहाँ पे सॉल्व कर चुके हैं। अगर आपने एक भी वीडियो नहीं देख रखा है तो मैंने एक ही प्लेलिस्ट में सीक्वेंस वाइज सारे सब्जेक्ट के वीडियोस डाल रखे हैं, तो आपको उस प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, साथ ही साथ आई बटन पे मिल जाएगा, तो आप वहाँ जाके देख सकते हो। और अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस भी करते रहते हैं, और साथ ही साथ अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो वो भी आपको वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है। और एंड में मैं एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को जितना हो सकता है उतना शेयर कर देना, ताकि दूसरों तक पहुँच पाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारी ये सीरीज चल रही है आपके पीवाईक्यू से रिलेटेड। और आपका क्योंकि पेपर भी अभी आने वाला है तो आपके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है पर्टिकुलर सीरीज भी। ठीक है। तो यहाँ पे इस पर्टिकुलर एंशिएंट हिस्ट्री के पीवाईक्यूज में मैं अपनी तरफ से कोशिश करूंगा कि हम 3 से 4 वीडियो के अंदर ही अपना पूरा एंशिएंट हिस्ट्री का सिलेबस जो हमारा, ठीक है, पीवाईक्यूज का बेसिकली जो हमारे पिछले 5 साल में आया हम यहाँ पे कंप्लीट कर ले। और क्योंकि मेडिवल हिस्ट्री से आपको ज़्यादा क्वेश्चन देखने को नहीं मिले तो एक वीडियो में हम वहाँ पे कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है। तो हम लोग चलो शुरू कर लेते हैं। सो गाइस, यहाँ पे सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्वेश्चन जो हमारे इंडस वैली से रिलेटेड है। ठीक है। तो उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ कुछ इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे बताऊंगा। ठीक है। वो आपको यहाँ पे करनी है। साथ ही साथ मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें और बोलूँगा, वो आपको अपनी तरफ से भी करनी है। ठीक है। तो देखो, सबसे पहली चीज़ अगर हम यहाँ पे बात करते हैं आईवीसी से, तो देखो, चाहे आप इंडस वैली सिविलाइजेशन बोलो मतलब कि आईवीसी, या फिर आप यहाँ पे बोलो हड़प्पा सिविलाइजेशन। ठीक है। हड़प्पन सिविलाइजेशन, आपकी यहाँ पे ये दोनों ही क्या है, आपकी ये सेम है। ठीक है। बस आपको यहाँ पे इतना याद रखना है कि पहले हम लोग हड़प्पन सिविलाइजेशन बोलते थे, और इसी को यहाँ पे आईवीसी किसने यहाँ पे नाम दिया, बस आपको ये पता होना चाहिए। वो आपका यहाँ पे दिया है जॉन मार्शल ने। ठीक है। तो जॉन मार्शल ने यहाँ पे हड़प्पन सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन यहाँ पे नाम दिया है, क्योंकि यहाँ पे जो आपकी ये पूरी सिविलाइजेशन है इंडस रिवर पे है। ठीक है। इसलिए आपको यहाँ पे नाम दिया है इन्होंने इंडस वैली सिविलाइजेशन। नाउ यहाँ पे जब हमारी इंडस वैली सिविलाइजेशन थी, उसके जैसी आपकी यहाँ पे और भी सिविलाइजेशन थी। तो जैसे पहली आपको यहाँ पे देखने को मिली थी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन। ठीक है। तो मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, फिर आपको यहाँ पे देखने को मिली है इजिप्शियन सिविलाइजेशन, फिर आपको यहाँ पे साथ में देखने को मिली है चाइनीज सिविलाइजेशन। तो मेसोपोटामियन आपको यहाँ पे देखने को मिली है टिग्रिस पे। ठीक है। आपको फिर नाइल रिवर पे देखने को मिली है यहाँ पे इजिप्शियन। चाइनीज़ वाली आपको यहाँ पे देखने को मिली है हांगहो में। ठीक है। तो आपने यहाँ पे एक चीज़ नोटिस की होगी कि जितनी भी आपकी सिविलाइजेशन है सब आपकी यहाँ पे रिवर से रिलेटेड ही है। ठीक है। मतलब रिवर के पास ही आपकी यहाँ पे लोकेट है। ठीक है। नाउ यहाँ पे जो आपकी आईवीसी है, इसको हम लोग बोलते थे ब्रॉन्ज एज। ठीक है। जब आपकी यहाँ पे आईवीसी हुई थी तो उस टाइम में हम क्या बोलते थे, यहाँ पे ब्रॉन्ज एज जिसको बोलते थे। और साथ ही साथ हम इसको पहली हम बोलते हैं पहला यहाँ पे ये क्या है, अर्बनाइजेशन है। ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए। नाउ अगली चीज़ जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है वो है आपके लिए कि यहाँ पे आपको इसका एक्सटेंशन पता होना चाहिए। ठीक है। तो देखो, नॉर्थ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा मांडा। ठीक है। यहाँ पे आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा आलमगीरपुर। ठीक। फिर साउथ में आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यहाँ पे दाइमाबाद, दाइमाबाद। और यहाँ पे आपको ईस्ट में देखने को मिलेगा यहाँ पे सुटका गेंडोर। ठीक है। तो देखो, बाकी यहाँ पे जो नॉर्थ, साउथ और वेस्ट, ये ईस्ट वाली जो साइड है ये आपकी इंडिया में है, पर जो आपकी वेस्ट है ये आपकी, ये कहाँ है, आपकी पाकिस्तान में है। ठीक है। बलूचिस्तान में। अब यहाँ पे जो रिवर है यहाँ पे, अब देखो, ये तो आपको पता होना चाहिए, साथ ही साथ आपको पता होना चाहिए कौन सी रिवर पे है। तो आपकी जो सुतका गेंडोर है वो आपकी दास्क रिवर पे है। दाइमाबाद आपकी यहाँ पे परवेरा रिवर पे है। ठीक है। आलमगीरपुर जो आपका है यहाँ पे ये हिंडन रिवर पे है। और जो आपकी मांडा है ये आपकी बेसिकली चेनाब रिवर पे है। ठीक। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता चल गई कि एक्सटेंशन भी यहाँ पे मैंने आपको यहाँ पे बता दिया है। अब देखो, आलमगीरपुर आपका यहाँ पे यूपी में है, दाइमाबाद आपका कहाँ पे है, आपका ये आपका महाराष्ट्र में है, और मांडा आपका यहाँ पे मिलेगा आपको JNK में। ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये पता हो गई। फिर अगली चीज़ अगर हम यहाँ पे टाउनशिप की बात करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे देखो टाउनशिप इसकी बेसिकली कैसे थी, जैसे मान लो ये एक घर है, ये एक घर है और ये एक घर है। ठीक है। और इसके साथ में यहाँ पे आपके नीचे भी है। तो जो आपके रोड जा रहे थे ना वो यहाँ पे सब आपके 90 डिग्री पे ही जा रहे थे। ठीक है। मतलब कि यहाँ पे कहने का क्या है कि या तो वो रेक्टेंगल शेप में थी या फिर आपकी वो स्क्वायर शेप में थी। मतलब कि यहाँ पे जितने भी रोड क्रॉस हो रहे थे, एक दूसरे से कट हो रहे थे, वो 90 डिग्री के एंगल पे ही कट हो रहे थे। ठीक है। अब यहाँ पे सिर्फ एक लौती यहाँ पे एक आप बोल सकते हो साइट है आईवीसी की, जिसमें यहाँ पे 90 डिग्री पे कट नहीं हो रहे थे, वो मैं अभी आपको आगे भी बताऊंगा। ठीक है। पर आपको यहाँ पे पहले ये चीज़ पता चल गई। दूसरी, यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स की यहाँ पे हेल्प से यहाँ पे घर आपके बनाए गए थे। ठीक है। घरों को चारों तरफ से घेरा भी गया था, मतलब वॉल्स भी थी आपको यहाँ पे देखने को मिली है। विंडोज आपको यहाँ पे कम देखने को मिली है अगर आप आज के ज़माने से कंपेयर करते हो उसके हिसाब से। तो
फिर उसके बाद अगर यहाँ पे आपसे कोई पूछता है कि बैकबोन किसको बोलेंगे हम आईवीसी का, तो वो यहाँ पे आपका आंसर होगा एग्रीकल्चर को, ठीक है। तो एग्रीकल्चर आपका यहाँ पे क्या था, बैकबोन है, ठीक है, आपके आईवीसी का। फिर इकोसिस्टम, यहाँ पे जो इकोनॉमी है, इकोनॉमी की हम पहले बात कर लेते हैं। तो इकोनॉमी की अगर यहाँ पे कोई बोलता है, तो देखो अभी प्रेजेंट टाइम में अगर आप देखोगे, आप कुछ भी खरीदते हो आपको यहाँ पे रुपए देने पड़ते हैं। पर पहले के टाइम में क्या होता था, पहले के टाइम में आपको यहाँ पे बार्टर सिस्टम चलता था, ठीक है। तो बार्टर सिस्टम बेसिकली आपका यहाँ पे क्या है कि मान लो यहाँ पे कोई दो इंसान है, एक को एक पर्टिकुलर चीज़ चाहिए जो कि दूसरे के पास है, और दूसरे को ऐसी कोई चीज़ चाहिए जो पहले के पास है, तो वो आपस में क्या कर लेते थे, यहाँ पे वो एक्सचेंज कर लेते थे उन चीज़ों को, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, मान लो एक ए पर्सन है और एक बी पर्सन है, ए को यहाँ पे दाल चाहिए, बी को आपका यहाँ मान लो चावल चाहिए, ठीक है। तो ए को अगर चावल यहाँ पे मिल जाए तो आप इजीली समझ पा रहे हो कि उसकी नीड फुलफिल हो जाएगी। और यहाँ पे जो ए को दाल चाहिए, ठीक है, और बी को क्या चाहिए, चावल चाहिए। अब ये लोग आपस में क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे, क्योंकि ये जो आइटम है ये एक दूसरे के पास है इनके, ठीक है। तो आपस में यहाँ पे ये क्या कर रहे हैं, बार्टर सिस्टम लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई मनी का रोल नहीं है, यहाँ पे बस वो चीज़ों को आपस में एक्सचेंज कर ले रहे हैं, ठीक है, उसके वैल्यू के हिसाब से, ठीक। अब हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर भी बात कर लिया। अब देखो यहाँ पे ऑब्वियस ही बात है कि आपको यहाँ पे जो हमारे जो जानवर है वो भी आपको यहाँ पे देखने को मिले, तो लोगों ने उनको भी पाला है, ठीक है। अभी यहाँ पे कुछ नया नहीं है, ठीक है, इस चीज़ में। नाउ इस टाइम पे आपको यहाँ पे देखने को ये भी मिला है कि यहाँ पे सुपरस्टिशंस बहुत ज़्यादा थे, ठीक है। मतलब यहाँ पे थोड़ा बहुत अंधविश्वास भी आपको यहाँ पे देखने को मिला है। साथ ही साथ यहाँ पे पेड़ों की पूजा भी यहाँ पे हमें देखने को मिली है, ठीक है। साथ ही साथ यहाँ पे वुमेन्स की पूजा हमें देखने को मिली है, अर्थ की पूजा हमें यहाँ पे देखने को मिली है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं स्क्रिप्ट्स की, ठीक है, तो देखो स्क्रिप्ट्स बेसिकली अभी तक अगर आप देखोगे तो यहाँ पे जो इसकी लैंग्वेज है जो यहाँ पे यूज़ हुई है, वो अभी तक यहाँ पे अननोन है, ठीक है। अभी तक हम लोग ये पता नहीं कर पाए कि कौन से लैंग्वेज में यहाँ पे बात करते थे लोग, ठीक है। बस यहाँ पे एक चीज़ जो पता चली है वो यही पता चली कि पिक्टोग्राफिक स्क्रिप्ट भी यहाँ पे हुआ करती थी। मतलब कि इसका क्या है कि इमेजेस बना के भी यहाँ पे लोग एक दूसरे से बात कर पाते थे। और दूसरी चीज़ आपको यहाँ पे याद रखनी है कि जो भी यहाँ पे लिखने वाली स्क्रिप्ट है, उसपे जो पहली लाइन होती थी वो हमेशा राइट से लेफ्ट में लिखी जाती थी, उसके बाद वाली जितनी भी लाइन है वो यहाँ पे लेफ्ट से राइट में लिखी जाती है, ठीक। तो हमने यहाँ पे इसके बारे में बात कर ली। अब ना अगले जो यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ है जिसके ऊपर क्वेश्चन भी पहले भी आ रखा है, वो है आपके यहाँ पे वेट, ठीक है। तो जब यहाँ पे हम वेट की बात करते हैं तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि आपके जितने भी वेट यहाँ पे होते थे, यूज़ होते थे, वो सब आपके यहाँ पे मल्टीपल हैं आपके 16 के, ठीक है। और 1 फुट आपका यहाँ पे होता था 37.6 सेंटीमीटर, ठीक है। ये दो इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको ये पता होना चाहिए। और बाकी आपको यहाँ पे ज़्यादा जानने की यहाँ पे अभी कुछ खास ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अभी मैं दिखाऊंगा क्वेश्चन एज सच यहाँ पे ज़्यादा पूछे ही नहीं गए हैं, ठीक है। मतलब आईवीसी से ज़्यादा क्वेश्चन आपको यहाँ पे देखने को ही नहीं मिले, ठीक। अब देखो हमने यहाँ पे ये सब के बारे में बात कर ली है। अब हम चलते हैं अपने जो हमारी साइट्स थी उनके बारे में हम लोग यहाँ पे थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे मैंने मैप लगा रखा है, यहाँ पे आप इजीली जाके देख सकते हो। तो देखो यहाँ पे आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट जो साइट्स है वो आपको यहाँ पे दिखा रखे हैं। तो आप ये मत समझना कि सिर्फ इतनी ही साइट्स हैं, इससे भी ज़्यादा साइट्स हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे इंपॉर्टेंट साइट की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा ढोलावीरा, आपको यहीं पे दिखेगा, ठीक है। रोडजी देखने को मिलेगा, लोथल देखने को मिलेगा, मोहनजोदारो देखने को मिल रहा है यहाँ पे, ठीक है। फिर साथ ही साथ देखो आलमगीरपुर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा, ठीक है। हड़प्पा है यहाँ पे। तो ऐसे ही यहाँ पे आपकी जो जो इंपॉर्टेंट साइट्स है, ठीक है, बनावली है, तो यहाँ पे सब कुछ आपको यहाँ पे देखने को मिल रही है, कालीबंगन, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए यहाँ पे मैप होने वाले, इसको ज़रूर आप देख लेना। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं हड़प्पा की, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे किसकी बात करेंगे, हड़प्पा की यहाँ पे हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हड़प्पा की हम लोग जब यहाँ पे बात करते हैं, आपको पता होना चाहिए कि इसको डिस्कवर किसने किया था। तो इसको डिस्कवर किया था यहाँ पे दयाराम साहनी ने, ठीक है, दयाराम साहनी, ठीक। अब देखो मैं यहाँ पे ना आपको यहाँ पे सारी साइट्स और उनके फाउंडर्स यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है, जिन जिन्होंने यहाँ पे उसको खोजा है, ठीक है। फिर साथ ही साथ वो किस किस रिवर पे आप बोल सकते हो सिचुएटेड है, लोकेटेड है, वो यहाँ पे आपको बता रहा हूँ। और मैं एक दो चीज़ आपको ऐसी बताऊंगा जो उसके रिलेटेड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। बाकी आपको यहाँ पे मैं ये चीज़ बोलूँगा ज़रूर कि इसके अलावा भी आप अपनी तरफ से ज़रूर उसमें ऐड ऑन करते रहना, क्योंकि अभी हम लोग यहाँ पे पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे, तो इसलिए मैं आपको हर एक चीज़ यहाँ पे नहीं बता पाऊंगा, क्योंकि इसकी वजह से वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, ठीक है। देखो यहाँ पे हड़प्पा में आपका हो गया, दयाराम साहनी ने इसको ढूंढा है, और ये आपकी हो जाएगी रावी रिवर पे, ठीक। फिर आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो। तो ये आपको यहाँ पे किसने ढूंढा है, ये आपको यहाँ पे ढूंढा है आर डी बैनर्जी ने, ठीक है, आर डी बैनर्जी। अब इसके ऊपर क्वेश्चन आ रखे तो आपको ये सब पता होना चाहिए, और ये आपकी है इंडस रिवर पे, ठीक। अब देखो मोहनजोदारो की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, आपको यहाँ पे ग्रेट बाथ देखने को मिला है, पशुपतिनाथ सील देखने को मिली है, सिलेंड्रिकल सील जो आपकी मेसोपोटामिया से रिलेटेड है वो देखने को मिली है। फिर बियर्ड मैन आपको यहाँ पे देखने को मिला है जो कि स्टैचू में फॉर्म में है। फिर स्टैचू ऑफ गर्ल यहाँ पे आपको देखने को मिला है,
ठीक है, फिर हड़प्पा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो हड़प्पा में आपको 2 टाइप के कॉफ़िन बरियल्स आपको देखने को मिले, मतलब जिस टाइप से यहाँ पे लोगों को दफनाया जाता था। तो वहाँ पे आपको एक एच टाइप बरियल देखने को मिला है और एक आपको यहाँ पे R37 टाइप देखने को मिला है। तो एच टाइप में बेसिकली एक ही कॉफ़िन के अंदर बहुत ज़्यादा लोगों को दफनाया जाता था। दूसरा R37 है कि एक कॉफ़िन में एक इंसान को, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इसके लिए इस पर्टिकुलर आपके यहाँ पे साइट्स के यहाँ पे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैंने यहाँ पे बता दी। नाउ नेक्स्ट हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपकी है यहाँ पे लोथल, ठीक है? और उसके बाद आप हम यहाँ पे बात करेंगे छानहु-दारो की, ठीक है? तो देखो लोथल को यहाँ पे किसने खोजा था? तो लोथल को यहाँ पे खोजा था एस.आर. राव ने, ठीक है? एस.आर. राव। और उसके बाद आपके अगर हम बात करते हैं छानू-दारो की, तो यहाँ पे इसको खोजा था एन.जी. माजुमदार ने, ठीक है? एन.जी. माजुमदार। अब मैं देखो यहाँ पे दोनों साथ में क्यों करा रहा हूँ? क्योंकि लोथल को हम लोग यहाँ पे जानते हैं मैनचेस्टर, ठीक है? मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी के नाम से, ठीक है? अगर आपसे कोई पूछता है कि मैनचेस्टर ऑफ आईवीसी कौन सा है, तो आपका होने वाला है लोथल, और लोथल आपकी एक पोर्ट सिटी थी, ठीक है? उसके के साथ-साथ अगर आपसे कोई पूछता है कि यहाँ पे लैंकशायर या फिर आप बोलो लैंकिनशायर यहाँ पे कौन सा है, ठीक है? लैंकिनशायर ऑफ आईवीसी, तो वो आपका होने वाला है छहन-दारो, ठीक है? तो जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा पाकिस्तान में, ठीक है? फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं, तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे कालीबंगन। तो यहाँ पे हम लोग बात कर लेते हैं कालीबंगन की, जिसको ढूंढा था यहाँ पे बीबी लाल ने, ठीक है? बी थापर और ए घोष ने, ठीक? और ये आपको देखने को मिलेगा घाघर रिवर पे, ठीक है? और यहाँ पे देखो लोथल आपको देखने को मिलेगा भोगवा रिवर पे, भोगवा। और यहाँ पे जो चौहन-दारो है ये आपको देखने को मिलेगा इंदस रिवर पे, ठीक है? तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे ये सब पता होना चाहिए। अब देखो जो कालीबंगन है यहाँ पे भी आपको सिलेंड्रिकल सील देखने को मिली है। साथ ही साथ अभी तक हम देखते आ रहे थे कि यहाँ पे बर्न्ड ब्रिक्स का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, पर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि मड ब्रिक्स का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है? फिर उसी के साथ-साथ यहाँ पे आपको एविडेंस मिले हैं प्लग्ड फील्ड के, मतलब जो आप यहाँ पे सिंचाई वगैरह करते हो ज़मीन की, पौधे मतलब अपने क्रॉप्स उगाने के लिए, तो उन सब का भी यहाँ पे आपको एविडेंस मिला है, ठीक है? नाउ उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं अगले पे, तो अगला यहाँ पे आपको देखने को मिला है ढोलावीरा, ठीक है? तो ढोलावीरा की अगर हम यहाँ पे बात करते हैं, तो ढोलावीरा को यहाँ पे ढूँढा है आर.एस. बिष्ट ने, ठीक है? और 2014 तक जो आपकी यहाँ पे ढोलावीरा साइट है, ये सबसे बड़ी साइट होती थी आईवीसी की, पर इसके बाद 2014 में ही राखीगढ़ी को यहाँ पे ढूँढा गया था, जिसकी वजह से ढोलावीरा आपकी यहाँ पे प्रेजेंट टाइप की सेकंड लार्जेस्ट साइट है, ठीक है? और ये आपकी मिलती है लूनी रिवर पे, ठीक? तो आपको यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए। अब यहाँ पे धोलावीरा में बेसिकली आपको यहाँ पे 10 साइन बोर्ड भी मिले हैं, ठीक है? और साथ ही साथ जो अभी मैंने आपको यहाँ पे बताया था ये आपको पता चल गया। और यहाँ पे हाँ, एक और चीज़ याद रख लेना कि यहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन हुआ है, ठीक है? यहाँ पे देखने को मिला है कि स्टोन्स का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है, ठीक है? ब्रिक्स के साथ-साथ स्टोन्स का भी यहाँ पे यूज़ हुआ है कंस्ट्रक्शन में। नाउ उसके बाद हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अगले इंपॉर्टेंट साइट की, जो है यहाँ पे राखीगढ़ी, ठीक है? तो यहाँ पे जो आपकी यहाँ पे राखीगढ़ी है, राखीगढ़ी आपकी यहाँ पे देखने को मिली है हरियाणा में, ठीक है? ये आपकी कहाँ पड़ती है? आपकी हरियाणा में पड़ती है, और इसको ढूँढा है यहाँ पे अमरेंद्र नाथ ने, ठीक है? अमरेंद्र नाथ। और ये 2014 में इसको ढूँढा है। ये अभी प्रेजेंट टाइप की सबसे लार्जेस्ट आपकी आईवीसी साइट है। इससे पहले आपकी यहाँ पे कौन सी थी? हड़प्पा थी, ठीक है? तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें तो वहाँ पे पता होनी ही चाहिए, क्योंकि आपको मैच द फॉलोइंग करके आपसे पूछा जा सकता है। अब देखो, अब आपसे मान लो आप कोई पूछता है कि ऐसी कोई साइट बताओ आईवीसी की, जहाँ पे आपको ओवल शेप की सेटलमेंट देखने को मिली थी, ठीक है? मतलब कि अभी हमने यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि टाउनशिप में आपको यहाँ पे या तो रेक्टेंगल देखने को मिला है या फिर स्क्वायर देखने को मिला है, क्योंकि वो सारे आपको 90 डिग्री पे कट कर रहे हैं रोड्स। पर यहाँ पे ऐसी एक साइट भी है, जहाँ पे आपको जो सेटलमेंट है, वो आपको यहाँ पे कैसे देखने को मिला है? वो आपको देखने को मिला है आपको यहाँ पे ओवल शेप है, ठीक है? तो यहाँ पे आपको याद रखना है बनावली जो आपकी यहाँ पे साइट है, ठीक है? इसको हम लोग बनावली भी बोलते हैं और बनवाली भी बोलते हैं, ठीक है? तो इससे कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और ये आपके यहाँ पे ढूँढा है आर.एस. बिष्ट ने, ठीक? और ये आपकी यहाँ पे पड़ती है घाघर रिवर पे, ठीक है? घाघर रिवर पे आपकी यहाँ पे ये पड़ती है, और ये आपकी कहाँ पे? ये आपकी है हरियाणा में। तो देखो, एक चीज़ आपको यहाँ पे ज़रूर याद रखनी है कि सबसे ज़्यादा आपकी आईवीसी साइट कहाँ पे है? तो वो आपकी मिलेगी हरियाणा में, ठीक? और लार्जेस्ट अभी प्रेजेंट टाइम में कौन सी है? राखीगढ़ी। इससे सेकंड लार्जेस्ट है आपकी यहाँ पे कौन सी? धोलावीरा, ठीक? तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है। ना अगली चीज़ जो है यहाँ पे वो है इनका डिक्लाइन, ठीक है? इस पर्टिकुलर सिविलाइजेशन का डिक्लाइन कैसे हुआ है? तो आज तक जैसे आपको पता है कि लैंग्वेज को भी अभी तक कोई ढूंढ नहीं पाया कि यहाँ पे कैसी तरीके की लैंग्वेज बोली जाती थी, तो वैसे ही अभी तक कोई भी ये नहीं देख पाया, या फिर आप बोल सकते हो कि यहाँ पे खोज पाए कि इसका डिक्लाइन कैसे हुआ है, ठीक है? कोई अपनी थ्योरी लगा के ये बोलता है कि यहाँ पे डिफॉरेस्टेशन की वजह से हुआ है, कोई अपनी थ्योरी लगा के बोलता है कि फ्लड की वजह से हुआ है, कोई बोलता है यहाँ पे कि अर्थक्वेक आए थे उसकी वजह से हुआ है, या फिर कोई बोलता है कि आर्यंस आए थे उनके इन्वेजन से यहाँ पे ये सब हुआ है, ठीक है? अब आर्यन को यहाँ पे ये लोग मान के चलते हैं कि ये सेंट्रल एशिया की ट्राइब है जो यहाँ पे इंडिया में आई थी। तो
तो यहाँ पे ये अलग-अलग कुछ थ्योरीज़ हैं इस पर्टिकुलर यहाँ पे डिक्लाइन की वजह से, ठीक है? डिक्लाइन के लिए। तो पर अभी तक यहाँ पे कोई भी श्योर शॉट पक्का यहाँ पे कोई थ्योरी नहीं है जिससे हम ये बोल सकते हैं कि हाँ, इसी की वजह से हुआ था, ठीक है? तो आपसे ऐसा भी पूछा जा सकता है कि यहाँ पे किस-किस चीज़ की यहाँ पे आपके पास थ्योरी दी गई है। तो आपको ये पता होना चाहिए डिफॉरेस्टेशन, फ्लड, अर्थक्वेक, इन्वेजन ऑफ आर्यन वगैरह। तो यहाँ पे इस सब के रिलेटेड थ्योरी दी गई है, ठीक है? और अच्छा एक चीज़ और याद रख लेना धोलावीरा से रिलेटेड कि आपके यहाँ पे जो सर्टन्स और आप बोल सकते हो रिजर्वॉयर्स है ना, बेसिकली आप याद रखो कि रिजर्वॉयर्स के बारे में, तो आपको यहाँ पे ज़्यादातर देखने को मिले आपके धोलावीरा में, ठीक है? तो ये चीज़ आपके यहाँ पे इंपॉर्टेंट है। अभी हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हम चलते हैं अभी अपने पर्टिकुलर क्वेश्चंस पे, ठीक है? इंडस वैली क्वेश्चंस जो यहाँ पे हमसे पूछे गए। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछा गया, फ्रॉम विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्ट्री साइट्स वर लाइमस्टोन एंड ब्लेड्स मास प्रोड्यूस एंड सेंड टू वेरियस हड़प्पन सेटलमेंट्स इन सिंध, ठीक है? तो देखो सबसे पहली चीज़ तो आपको पता होना चाहिए सिंध का आपका यहाँ पे है पाकिस्तान में, ठीक है? अब देखो अगर पाकिस्तान में अगर हम बात करें इनको यहाँ पे प्रोडक्शन के बाद भेजा जा रहा है, तो आपको यहाँ पे जिस जगह से भेजा जाएगा वो भी आपकी जगह होनी चाहिए पाकिस्तान में, ठीक है? तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है ऑप्शन नंबर ए, सुक्कुर एंड रोहरी हिल्स, ठीक है? ये आपको कहाँ पड़ती है? पड़ती है आपके यहाँ पे सिंध रीजन में। अगर प्रेजेंट टाइम में भी आप देखोगे तो आपके यहाँ पे सिंध रीजन जो है यहाँ पे पाकिस्तान का, वहाँ पे आपको देखने को मिलेंगी। और इन्हीं हिल्स के थ्रू यहाँ पे आप भेजे जाते थे यहाँ पे ये सब प्रोडक्ट्स, ठीक है? तो यहाँ पे ये सब स्टैटिक बेस्ड अब क्वेश्चन है आपके, जो भी आपके हिस्ट्री से रिलेटेड है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ें पता होना चाहिए, ठीक है? ना अगले पे चलते हैं। तो अगला आपसे यहाँ पे पूछ रखा है इन द सिटाडेल एंड लोअर टाउन एरियाज, ठीक है? इन द सिटाडेल एंड लोअर टाउन एरियाज ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन साइट्स, ठीक है, या फिर सिटीज हैव सेवरल लार्ज सिस्टम्स एंड रिजर्वॉयर्स बीन फाउंड, ठीक है? अब देखो यहाँ पे ये चीज़ मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि धोलावीरा में हमें रिजर्वॉयर्स और सिस्टम्स मिले थे। अब सिस्टम्स बेसिकली आपके क्या होते हैं यहाँ पे, आपके बहुत बड़े आप बोल सकते हैं स्टोरेज होते हैं जहाँ पे आप वाटर को स्टोर करते हो, ठीक है? तो आप क्या यहाँ पे स्टोर करते हो? आप वाटर को स्टोर करते हो, ठीक है? वाटर को स्टोर करते हो। तो यहाँ पे आपको कहाँ मिले थे? मैंने आपको ऑलरेडी बताया, आपको मिले थे धोलावीरा में, ठीक है? तो आप देख रहे हो आप यहाँ पे ना डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछेंगे, ठीक है? ऐसा नहीं होगा कि आपसे कोई लॉजिक बेस्ड क्वेश्चन पूछ लिया, ठीक है? यहाँ से आपसे या तो एक पर्टिकुलर टॉपिक को लेके यहाँ पे, जैसे यहाँ पे एक फैक्ट है उसी के ऊपर यहाँ पे पूछ लिया, या फिर आपसे ज़्यादा फैक्ट में यहाँ पे मैच द फॉलोइंग में आपसे पूछ लेंगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपको ये चीज़ रेडी करनी पड़ेगी। नाउ नेक्स्ट आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लेवॉइस टेक्निक, ठीक है? तो लेवलॉइस टेक्निक बेसिकली आपके यहाँ पे क्या होती है, हम यहाँ पे आपसे बेसिकली ये पूछा है। तो लेवलॉइस टेक्निक आपकी ये होती है जहाँ पे आप बनाते हो पर्टिकुलर प्री हिस्टोरिक फ्लेक्स, ठीक है? तो यहाँ पे आपका सेकंड करेक्ट है, पर दूसरा पहला आपका यहाँ पे गलत है, क्योंकि ये हड़प्पा की पोएट्री से इसका कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है? ये आपको बेसिकली देखने को मिलता है यूरोप की साइड में, जो आपकी यहाँ पे हिस्ट्री में हम लोग यहाँ पे बेसिकली बात कर रहे हैं। तो जब हिस्ट्री यहाँ पे बात करें तो यूरोप और यहाँ पे अफ्रीका में ये देखा जाता था, ठीक है? तो वहाँ पे बेसिकली यहाँ पे क्या होता था, यहाँ पे इसका कहने का मतलब क्या है फ्लेक का, यहाँ पे आप स्टोन फ्लेक जब करते हो, ठीक है? जैसे मान लो आपका यहाँ पे ऐसा स्टोन है और इसको एक ना नुकीला जैसा कुछ स्टोन बना देते हो, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं यहाँ पे, फ्लेक टूल्स बनाने में हम इसको बेसिकली हेल्प करते हैं। और ये टेक्निक ही यहाँ पे ये स्टोन को मदद कर रही है फ्लेक बनने में, ठीक है? तो यहाँ पे आप एक अच्छे स्टोन को लेके उसको फिर घिस के या फिर जैसे भी उनकी टेक्निक है उसको यहाँ पे एक नुकीला बना दे रहे हो, ठीक है? जिसकी वजह से यहाँ पे इसको यूज़ भी कर पाते थे। तो ये हमें देखने को मिलता था यहाँ पे एंशिएंट यूरोप में या अफ्रीका में, ठीक? तो यहाँ पे आपका सिर्फ और सिर्फ सेकंड आपका यहाँ पे करेक्ट है, बाकी आपका यहाँ पे फर्स्ट गलत है, ठीक है? तो यहाँ पे आपका आंसर हो गया यहाँ पे सेकंड ऑप्शन। नाउ अभी के लिए सिर्फ यहाँ पे पिछले 5 साल में ये 3 ही क्वेश्चन आपको डायरेक्ट आपके पूछे गए हड़प्पा से, ठीक? अब इसके अलावा कुछ ऐसे भी क्वेश्चन है जैसे प्योलिथिक एज वगैरह के, तो वो हम यहाँ पे मिसलेनियस वाला सेक्शन जब हम करेंगे यहाँ पे इसी वीडियो में, तब मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। पर मैं यहाँ पे आईवीसी के डायरेक्ट जो आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो वो मैं आपको यहाँ पे सिर्फ बता रहा हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे सिर्फ ये 3 क्वेश्चन है जो आपके आईवीसी से पूछे गए हैं। नाउ गाइस अगले सेक्शन पे हम लोग यहाँ पे चलते हैं, तो जो है आपका यहाँ पे वैदिक कल्चर, और इसको आप यहाँ पे स्टार मार्क कर लो क्योंकि इस पर्टिकुलर टॉपिक से आपको यहाँ पे बहुत क्वेश्चन आपको यहाँ पे पूछे गए हैं, ठीक है, पिछले 5 साल में। तो हम लोग यहाँ पे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ चीज़ें बता रहा हूँ, वो यहाँ पे आपको याद रखनी है। सबसे पहले यहाँ पे बात करी गई है यहाँ पे दस राजन दस राजन युद्ध की, ठीक है? जिसको हम लोग इंग्लिश में क्या बोलते हैं यहाँ पे, बैटल ऑफ 10 किंग्स, ठीक है? इसके ऊपर क्वेश्चन भी यहाँ पे पहले भी आ रखा है, ठीक है? बैटल ऑफ 10 किंग्स। और ये आपकी कहाँ पे लड़ी गई थी? ये आपकी लड़ी गई थी पुरुक्षनी रिवर के ऊपर, ठीक है? पुरुक्षनी रिवर के ऊपर, ठीक है? इसका यहाँ पे बेसिक अभी यहाँ पे क्या नाम है? इसका नाम है रावी, ठीक है? तो अभी मैं आपको ये भी सब बताऊंगा, ठीक है? इससे कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये आपको ऑप्शन में दे देगा वैसे परुष्णी रिवर करके, पर आपको यहाँ पे रावी नहीं देगा, ठीक है? डायरेक्ट। तो अब मैंने आपको यहाँ पे दोनों नाम बता दिया, आपको यहाँ पे पता चल जाना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे कौन से रिवर के ऊपर यहाँ पे लड़ी गई है? रावी रिवर, जिसका ही यहाँ पे एंशिएंट इंडिया में इसका नाम था परुक्षणी रिवर, ठीक है?
और यहाँ पे बेसिकली हम यहाँ पे बात कर रहे हैं जो यहाँ पे ऋग्वेदा में लिखा गया है। तो ऋग्वेदा में यहाँ पे रावी रिवर को परुक्षणी रिवर के नाम से यहाँ पे बुलाया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात आपको पता चल गई। अब ये किसके बीच में लड़ाई गई थी, तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे आर्यन जो आपकी ट्राइब थी और जो यहाँ पे आपकी नॉन आर्यन ट्राइब्स थी, ठीक है, उनके बीच में यहाँ पे लड़ाई हुई थी। और यहाँ पे जीता कौन था, आर्यंस जीते थे और नॉन आर्यंस यहाँ पे हार गए थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ सिंपली यहाँ पे बस इतनी चीज़ यहाँ पे इसके बारे में पता होनी चाहिए। नौ यहाँ पे अगर हम यहाँ पे बात करते हैं अगले चीज़ की, तो वो है आपकी यहाँ पे सप्त सिंधवा, ठीक है। सप्त सिंधवा बेसिक इसका मतलब क्या है, यहाँ पे सप्त सिंधवा मतलब है 7 रिवर्स, ठीक है। अब 7 रिवर कौन कौन सी है, जो आपने यहाँ पे इंडस रिवर बेसिन में आपने जो 7 रिवर देखी, ठीक है, जिसमें आपकी पहली आती है इंडस, ठीक है, फिर आपकी यहाँ पे आती है झेलम, फिर आती है आपकी यहाँ पे ब्यास, फिर चेनाब, ठीक है, फिर रावी, और फिर कौन सी आपकी यहाँ पे सतलुज, ठीक है, और एक आपकी लास्ट में आती है सरस्वती, ठीक है। तो ये सातों रिवर के यहाँ पे ऋग्वेदा के हिसाब से, ठीक है, यहाँ पे ये बेसिक इसका सोर्स है आपका यहाँ पे कौन सा, ऋग्वेदा, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ऋग्वेदा में क्या दे रखा है, तो ऋग्वेदा में इनके डिफरेंट नाम्स आपको यहाँ पे दे रखे हैं, जिसके बारे में भी आपसे यहाँ पे पूछा गया है, पहले भी एफकेट में भी आ रखा है क्वेश्चन और सीडीएस में भी पूछा गया है। तो देखो इंडस को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं सिंधु, ठीक है, इसलिए आपने यहाँ पे इंडस वैली सिविलाइजेशन को जैसे आपने हड़प्पा सिविलाइजेशन सुना है वैसे ही आपने यहाँ पे सुना होगा सिंधु सभ्यता, ठीक है। यहाँ पे इसका मतलब क्या है, यहाँ पे वो बेसिकली इंडस के बारे में बात कर रहा है। फिर उसके बाद ब्यास को हम लोग क्या किस नाम से जानते हैं, तो ब्यास को हम लोग बुलाते हैं विपास, ठीक है, विपास, या फिर आप इसको ही लिखते हो विपासा, ठीक है, विपाशा। फिर झेलम को हम लोग बुलाते हैं वितास्ता, ठीक है, ऋग्वेदा में यहाँ पे ये सब आपको नाम दे रखे हैं। चेनाब को हम लोग बुलाते हैं अस्किनी। फिर परुक्षणी हम लोग यहाँ में पहले आपको मैंने यहाँ पे ऑलरेडी बता चुका हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो आपकी 10 जो बैटल ऑफ 10 किंग्स है वो भी आपके यहाँ पे कहाँ लड़ी गई है, परुक्षणी रिवर पे लड़ी गई है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं सतलुज की, तो सतलुज का यहाँ पे नाम रखा गया है यहाँ पे शतुद्री, ठीक है, और सरस्वती यहाँ पे सरस्वती ही है, ठीक है। तो यहाँ पे जो ऊपर की 6 हैं ये आपको ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पे इनके नाम अलग हैं, ठीक है, ऋग्वेदा में। तो आपसे यहाँ पे इस पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर क्वेश्चन भी इसी वजह से यहाँ पे पूछे भी गए हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे ये पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर बात कर ली। अब यहाँ पे कुछ आपकी ऐसी बॉडीज़ है जिसके बारे में आपको यहाँ पे पता होना चाहिए, जैसे आपकी यहाँ पे बात करते हैं सभा की, ठीक है, फिर आपकी है यहाँ पे समिति, फिर आपकी यहाँ पे विधाता, ठीक है, और लास्ट यहाँ पे आपके यहाँ पे गाना, ठीक है। अब देखो सभा क्या है, बेसिकली आपकी सभा आपकी असेंबली होती है, ठीक है, जो कि आपके यहाँ पे जो राजन है, ठीक है, जो भी आपके यहाँ पे राजा है उसके क्लोज जितने भी लोग हैं या फिर जो भी उसको यहाँ पे जो सिलेक्ट करते हैं, ठीक है, या फिर आप बोल सकते हो जो राजा उनको सिलेक्ट करता है वो लोग, साथ ही साथ जो उसके बहुत ज़्यादा क्लोज है तो उन सब की एक बोल लो आप ग्रुप को हम लोग क्या बोलते हैं, सभा बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद वही बात करते हैं समिति की, तो समिति आपका क्या है, बेसिकली समिति आपका यहाँ पे जनरल असेंबली है, मतलब कि जो लोकल लोग हैं, जो लोकल पीपल है, उनकी जो असेंबली होती है उनको हम लोग क्या बोलते हैं, समिति बोलते हैं। फिर आपका अगला आता है यहाँ पे विधाता, तो विधाता बेसिकली आपके यहाँ पे एल्डरली जो पीपल है, ठीक है, जो ज़्यादा एज के पीपल है, एक्सपीरियंस्ड बहुत ज़्यादा उन लोग को, तो उन लोगों की यहाँ पे असेंबली को हम लोग बोलते हैं विधाता, ठीक है, एल्डरली एज पीपल। और यहाँ पे लास्ट है आपके यहाँ पे घाना, तो घाना बेसिकली आपका यहाँ पे जो कोर्ट आर्टिशियंस होते हैं, ठीक है, जैसे म्यूजिशियन वाले हो गए या कोई भी हो गया, तो जो आर्टिशियंस है उनकी असेंबली को हम लोग यहाँ पे बोलते हैं घाना, ठीक है। तो यहाँ पे ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें जो आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे ना कुछ ऐसी ऐसी चीज़ें भी है जो आपके यहाँ पे वर्ड्स के ऊपर जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक। तो जैसे आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है कि कुला क्या होता है, तो देखो कुला बेसिकली आपका होता है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी, ठीक है, मतलब कि यहाँ पे इसका मतलब क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ सोसाइटी का इसका मतलब हो गया एक फैमिली, ठीक है, और फैमिली का हेड जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं कुलापा, ठीक है। देखो आपसे पूछा जा सकता है कुला या फिर कुलापा कौन होता है, ठीक है। तो कुला क्या होता है, कुला बेसिकली आपकी फैमिली है जो कि एक बहुत ही छोटा पार्ट है एक सोसाइटी का, किसी भी सोसाइटी का, और उस फैमिली को हेड कौन करता है, लीड कौन करता है, कुलापा करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए, और कुलापा आपको हमेशा याद रखना है कि उस टाइम पे मेल हेड ही होता था, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, इसको स्टार मार्क कर लेना आप कि मेल हेड ही आपका क्या होता था, कुलापा होता था उस टाइम पे, जो आपकी एक फैमिली को लीड करेगा, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे हम बात करते हैं ग्राम आपका एक होता था जिसको हेड करता था ग्रामनी, ठीक है। फिर आपका यहाँ पे होता था विश, जिसको हेड करता था यहाँ पे विशपति, ठीक है। और ये विशपति क्या है, आपका यहाँ पे एक मिलिट्री लीडर हुआ करता था, ठीक है, मिलिट्री लीडर को हम लोग यहाँ पे बोलते थे विशपति। तो आपको यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो यहाँ पे आपको इसके बारे में भी यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। नाउ देखो यहाँ पे आप आगे बात करते हैं इसके बारे में, तो आगे में यहाँ पे हम देखते हैं
कुछ इम्पोर्टेंट जो आपके यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, ठीक है, सबसे पहली तो कि जो कुलापा, जैसे मैंने आपको बताया कि मेल हेड ही हुआ करता था सिर्फ, ठीक है, कोई फीमेल हेड नहीं बन सकता है कुलापा, ठीक है। तो यहाँ पे इससे आपको क्या अंदाज़ा लग रहा है कि उस टाइम पे पेट्रार्कल फैमिली आपको देखने को मिलती है, ठीक है, पेट्रार्कल सोसाइटी आपको यहाँ पे देखने को मिलती है। प्रेजेंट टाइम में भी आपको ज़्यादातर यही देखने को मिलेगी, पर मैं अभी ये नहीं बोलूँगा कि पूरी 100% आपकी यही देखने को मिलेगी, ठीक है। पर उस टाइम पे 100% आपको यहाँ पे सिर्फ आप बोल सकते हो कि पेट्रार्कल सोसाइटी या फिर पेट्रार्कल फैमिली आपको यहाँ पे देखने को मिलती थी, जहाँ पे जो आपका हेड है वो आपके एल्डेस्ट जो आपके यहाँ पे मेल है वो आपका हेड होते थे, ठीक है। ना उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं अगली चीज़ पे, तो अगला यहाँ पे आपका जो वर्ण सिस्टम है, ठीक है। तो यहाँ पे नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो यहाँ पे बात कर लेते हैं अपने यहाँ पे वर्ण सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे वर्ण सिस्टम में बेसिकली आपको पता ही है कौन कौन आते हैं। तो पहले आते हैं आपके यहाँ पे ब्राह्मण्स, ठीक है, फिर आते हैं यहाँ पे क्षत्रिय, ठीक है, ब्राह्मण्स, क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद आते हैं आपके यहाँ पे वैश्य, और वैश्य के बाद आते हैं आपके यहाँ पे शूद्र, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ये माना जाता है बेसिकली कि जो आपके ब्राह्मण्स होते हैं वो आपके कौन होते हैं, वो आपके होते हैं प्रीस्ट, ठीक है। मतलब कि यहाँ पे जो पंडित होते हैं वो आपके कौन होते हैं, यहाँ पे उन्हीं को हम लोग बोलते हैं प्रीस्ट, और वो आपके होते हैं जनरली ब्राह्मण्स। जो आपके क्षत्रिय होते हैं वो बेसिकली आपके होते हैं यहाँ पे रूलर्स वगैरह, ठीक है, उस टाइम पे हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं। फिर जो आपके यहाँ पे वैश्य होते थे वो आपके होते थे यहाँ पे ट्रेडर्स हो गए, ठीक है, या फिर जो एग्रीकल्चर कर रहे हैं, ठीक है, वो आपके कौन से हो गए यहाँ पे, तो वो आपके हो गए यहाँ पे वैश्य, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है। फिर जो आपके शूद्र है, ठीक है, ये आपके होते सर्वेंट्स होते थे, ठीक है। तो ये आपके कौन से होते थे, सर्वेंट्स होते थे। और ये इकोनॉमी आप ऐसा बोल सकते हो इन सब में सबसे नीचे आपके यहाँ पे शूद्र ही आते थे, ठीक है। और उसके बाद हम यहाँ पे अगले पे चलते हैं। तो अगला यहाँ पे हमें देखने को मिला इकोनॉमी की, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो इकोनॉमी में अभी भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा बार्टर सिस्टम, ठीक है, आपको यहाँ पे देखने को मिला बार्टर सिस्टम। फिर यहाँ पे जो अगर हम बात करते हैं गॉड से रिलेटेड, तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कि इंद्र भगवान जो है, ठीक है, उनको यहाँ पे सबसे ज़्यादा यहाँ पे माना जाता था, ठीक है। यहाँ पे आपको इस चीज़ के ऊपर स्टार मार्क कर लेना है। और ये मैं बेसिकली बात कर रहा हूँ हमारे अर्ली वैदिक एज की, ठीक है। हम लोग लेटर वैदिक एज की बात नहीं कर रहे, अर्ली वाले की बात कर रहे हैं। तो अर्ली में यहाँ पे आपके इंद्र भगवान को यहाँ पे सबसे ऊंचा आप बोल सकते हो या फिर सबसे ऊपर माना जाता था, ठीक है, अर्ली वैदिक एज, ठीक है। यहाँ पे आपको ये चीज़ याद रखनी है, ठीक, क्योंकि यहाँ पे जब हम बात करेंगे लेटर की, तो लेटर में बेसिकली यहाँ पे सब चीज़ बदल गई थी, ठीक है। तो इसलिए भी यहाँ पे मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि अर्ली वैदिक एज की हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं ना। उसके बाद जो यहाँ पे अगली चीज़ है यहाँ पे पता होनी चाहिए आपको। तो यहाँ पे काव के बारे में अगर हम बात करते हैं इसके ऊपर, क्योंकि क्वेश्चन भी बन चुके हैं, तो काव को यहाँ पे आपको गौरी करके भी बुलाया गया है, ठीक है। फिर गाँव करके भी यहाँ पे आपको क्या है यहाँ पे बुलाया गया है। फिर यहाँ पे काव को अघन्य भी बुलाया गया है, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ अघन्य, बेसिकली इसका मतलब क्या है कि इनको यहाँ पे मारना नहीं है, ठीक है, नॉट टू बी किल्ड, आप ऐसे यहाँ पे याद रख सकते हो। फिर यहाँ पे हम बात करते हैं कुछ और टर्म्स की, तो जैसे यहाँ पे गोमत है, ठीक है, गोमत बेसिकली रिच को बोला जाता था, ठीक। फिर गोत्र है, गोत्र आप अभी भी देखते हो कि गोत्र मतलब होता है यहाँ पे क्लैन, ठीक है, किस गोत्र के हो ये सब, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स के बारे में यहाँ पे आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं होना है, ये सब आपके यहाँ पे वर्ड्स है जो आपको बस इसके बस मीनिंग पता होना चाहिए, इसके बारे में ज़्यादा आपको यहाँ पे जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट आपका यहाँ पे जैसे यहाँ पे आप अगला यहाँ पे था गोधली, ठीक है, गोधुली। तो गोधली यहाँ पे बेसिकली क्या था आपका, यहाँ पे ये था आपका टाइम, टाइम को हम लोग क्या बोलते थे उस टाइम पे, गोधली बोला जाता था, ठीक। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड्स है, ये पता होना चाहिए आपको। फिर उस टाइम पे ना बहुत ज़्यादा यहाँ पे आप बोल सकते हो कि वर्शिप हुआ करती थी, अलग अलग यहाँ पे आपके यहाँ पे भगवान होते थे, ठीक है। हर चीज़ के यहाँ पे आप बोल सकते हो कि हर एक भगवान एक सेपरेट आप बोल सकते हो पावर लाते थे, ठीक है। उन यहाँ पे जो पहले के हिसाब से अगर हम बात करें, तो इसलिए हर एक अलग अलग भगवान को यहाँ पे पूजा जाता था, उनके जो भी यहाँ पे एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल को जो भी यहाँ पे नीड थी उसके लिए, ठीक है। अब यहाँ पे देखो सबसे पहले तो यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, अगर हम यहाँ पे बात करते हैं फीमेल गॉड्स की, ठीक है, तो फीमेल गॉड्स आपकी यहाँ पे कौन कौन सी थी। तो फीमेल्स आपकी यहाँ पे थी अदिति, ठीक है, यहाँ पे भगवान है ये सब उनके नाम है। तो अदिति यहाँ पे थी, और एक थी यहाँ पे आपकी उषा, ठीक है। तो यहाँ पे ये सब आपकी कौन सी थी, ये सब आपकी थी यहाँ पे गॉड। और मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि इंद्र भगवान को सबसे ज़्यादा ऊंचा दर्जा दिया जाता था यहाँ पे आपके अर्ली में, अर्ली वैदिक एज में। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होनी ही चाहिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे बेसिकली इसके आगे अगर हम यहाँ पे बात करते तो ऐसे बहुत सारे भगवान हैं जिसको भी यहाँ पे पूजा जाता था। जैसे आर्यनी है, तो यहाँ पे वो उनको हम लोग फॉरेस्ट गॉड के नाम से जानते थे, ठीक है। सिंधु को हम लोग यहाँ पे रिवर गॉड के नाम से जानते थे,
ठीक, फिर आपका अगर बात करते हैं गॉड ऑफ डेथ की, तो आपको पता है यमराज, ठीक है, यमा उनको उस टाइम पे बोलते थे। ठीक, तो यहाँ पे कुछ-कुछ ऐसी भगवान के यहाँ पे चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए, क्योंकि इसके ऊपर क्वेश्चन बन सकता है। नाउ यहाँ पे अगर हम बात करते हैं लेटर वैदिक एज की, तो देखो लेटर वैदिक एज में हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि जो सभा और समिति है, जो मैंने आपको यहाँ पे पिछले स्लाइड में बताया था, ठीक है, तो जो आपकी यहाँ पे सभा और समिति है, ये जो आपकी ऊपर वाली थी, ठीक है, ये इन दोनों का यहाँ पे बेसिकली जो इम्पोर्टेंस था यहाँ पे, वो एकदम क्या हो गया था, डिमिनिश्ड हो गया था, ठीक है, मतलब एकदम यहाँ पे खत्म हो गया था। ठीक, फिर उसके बाद हमें यहाँ पे देखने को मिला था कि जो हमारे यहाँ पे जिसपे हम लोग मानते थे भगवान को, ठीक है, जैसे यहाँ पे इंद्र भगवान को सबसे ऊंचा माना जाता था यहाँ पे हमारे अर्ली वैदिक एज में। तो बाद वाले जो आपका लेटर वैदिक एज है, वहाँ पे आपके प्रजापति, ठीक है, प्रजापति इनको सबसे ऊंचा मानने लगे थे, एंड विष्णु भगवान को, ठीक है, इन दोनों को ही हम लोग सबसे ऊंचे लेवल के आप बोल सकते हो भगवान हम लोग मानने लगे थे। ठीक है, इंद्र भगवान का जो इंपॉर्टेंस था वो यहाँ पे कम हो गया था। ठीक, तो आपको ये कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं इकोनॉमी की, तो यहाँ पे फॉरेन ट्रेड हमें यहाँ पे देखने को मिला था। ठीक है, मेसोपोटामिया के साथ एग्रीकल्चर हमने ऑलरेडी बात कर ली है। ठीक, उसके बाद जो आपका यहाँ पे वर्ण सिस्टम है जो हमने यहाँ पे देखा था, तो ये पहले ठीक ठाक हुआ करता था, जो अभी हम यहाँ पे बुक्स के हिसाब से हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। ठीक है, तो बुक्स में जो यहाँ पे लिखा गया कि पहले ये ठीक ठाक हुआ करता था, पर बाद में यहाँ पे ये बेसिकली आपका एक कास्ट बेस्ड आपका सिस्टम बन गया था। ठीक है, तो यहाँ पे मैं यही बोलूँगा कि इससे रिलेटेड आपको यहाँ पे क्वेश्चन देखने को नहीं मिलेगा कि आप यहाँ पे ये कास्ट बेस्ड बन गया था वगैरह। ठीक है, बस आपको यहाँ पे ये पता होना चाहिए कि वर्ण सिस्टम में यहाँ पे कितने टाइप आते हैं, ये सब पता होना चाहिए आपको बस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे आपने एक चीज़ आपने नोटिस की होगी कि आपसे उन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा पूछा जा रहा है जिनके बारे में यहाँ पे ज़्यादा नॉलेज नहीं होती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे आपको वैदिक कल्चर के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं होगी, तो उसके ऊपर ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। वहीं पे आईवीसी प्रेजेंट टाइम में भी यहाँ पे खोजी जा रही है वगैरह, तो उनके बारे में ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे जा रहे हैं। ठीक है, अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चंस पे। ना हम इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कर लेते हैं। तो सबसे पहले आपसे यहाँ पे पूछा है कि हु वर अलवर्स। तो बेसिकली अलवर्स आपके वो सब होते थे जो यहाँ पे भगवान विष्णु के डिवोटी है। ठीक है, मतलब यहाँ पे भगवान विष्णु को जो मानते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट होने वाला है। वहीं पे आपके सेकंड क्वेश्चन में आपसे पूछ रखे हैं कि हु वर दी नयनार्स। ठीक है, तो नयनार्स आपके वो होते थे जो यहाँ पे भगवान शिव के डिवोटी हैं। ठीक है, तो यहाँ पे दोनों ही जो टर्म्स है आपको यहाँ पे याद रखनी है। जो भगवान विष्णु के डिवोटी उनको अलवर्स बोलते हैं, जो यहाँ पे भगवान शिव के डिवोटी उनको नयनार्स बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये चीज़ आपको यहाँ पे पता चल गई और इजीली आप इसको याद कर सकते हो। ठीक है, नयनार्स मतलब आप नैन से याद कर लो, जैसे भगवान शिव की जो तीसरी आँख है उसको नैन को हम लोग क्या बोलते हैं, आँख बोलते हैं, तो आप वैसे याद कर सकते हो। ठीक है, वहीं पर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ वुमेन नैनार सेंट। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली बात की जा रही है कि कौन सी यहाँ पे वुमेन जो ऐसी डिवोटी है जो भगवान शिव की डिवोटी नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपको फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन दे रखा है, ये तीनों ही यहाँ पे भगवान शिव के डिवोटी हैं। ठीक है, जो आपकी यहाँ पे एंडल है, ये आपकी यहाँ पे डिवोटी नहीं है भगवान शिव की, ये बेसिकली आपकी डिवोटी है यहाँ पे भगवान विष्णु की। ठीक है, और ये एकलौती यहाँ पे बोल सकते हो आप ओनली वुमेन अलवर हैं। ठीक है, आपको ये भी आपको यहाँ पे क्या रखना है, याद रखना है कि ये एकलौती यहाँ पे फीमेल आप बोल लो या फिर आप बोल सकते हो वुमेन। ठीक है, वुमेन बोल लो या फिर आप बोल लो ओनली फीमेल अलवर है। ठीक है, अलवर कौन थे यहाँ पे, जो भगवान विष्णु की डिवोटी हैं। ठीक है, उनको हम लोग क्या बोलते हैं, अलवर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे याद रखना कि यहाँ पे 12 अलवर्स हैं। ठीक है, उनमें से एक ही यहाँ पे क्या है, फीमेल है, जो कि यहाँ पे कौन है, एंडल है। ठीक, और यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 ही वुमेन नयनार से, आपको यहाँ पे ये भी याद रखना है। ठीक, तो यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी। ना अगले क्वेश्चन पे चलते, तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पे डिनोटिंग वेरियस फॉर्म ऑफ भक्ति इज नॉट करेक्टली मैच। ठीक है, नॉट आपसे यहाँ पे पूछा है। तो देखो यहाँ पे सगुन यहाँ पे वो लोग होते थे जो यहाँ पे मानते थे कि जो भगवान है उनके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे उनकी कोई शेप होगी या फिर उनकी कोई ना कोई एक फॉर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे पहली करेक्ट स्टेटमेंट है। दूसरा आपको दे रखा है निर्गुण। तो निर्गुण आपके वो लोग होते थे जो मानते थे कि भगवान की कोई भी फॉर्म नहीं होती है, ना ही कोई शेप होती है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी एट्रीब्यूट नहीं होता है। तो यहाँ पे ये भी करेक्ट है। अब आपको देखो यहाँ पे अलवर और नैनार्स हमने अभी अभी डिस्कस भी किए, तो नैनार्स कौन से होते हैं आपकी, जो यहाँ पे भगवान शिव में मानते हैं, तो यहाँ पे ये करेक्ट है। और वहीं पे अलवर्स आपके कौन से होते हैं, जो यहाँ पे भगवान विष्णु में मानते हैं। पर आपको यहाँ पे क्या दे रखा है, यहाँ पे जो यहाँ पे डिवोशन है आपकी शक्ति के। ठीक है, शक्ति मतलब फीमेल गॉड की यहाँ पे बात की जा रही है, मतलब तो यहाँ पे ये क्या हो गया, यहाँ पे गलत हो गया। ठीक है, ये ऑप्शन क्या है आपका, यहीं पे क्या हो गया, एक करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके यहाँ पे जो अलवर्स होते हैं वो भगवान विष्णु को मानते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है ना। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, तो अगले क्वेश्चन में आपको यहाँ पे टर्म्स दे रखी हैं और आपको बताना है उनके यहाँ पे मीनिंग क्या उनके यहाँ पे करेक्टली दे रखे हैं या फिर नहीं दे रखे हैं। ठीक है, मतलब आपको यहाँ पे क्या बताना है, नॉट करेक्टली मैच आपको एक पेयर बताना है। तो देखो पहला आपको यहाँ पे दे रखा है कि जो आपके यहाँ पे नगर अग्नि थे
उसको हम लोग क्या बोलते थे, तो वो आपके यहाँ पे बेसिकली लैंड ही होती थी जहाँ पे नगराम रखते थे। तो पहला तो आपका हो गया करेक्ट, ठीक है। अब देखो अगला हम यहाँ पे बात करते हैं यूपा की। तो यूपा भी आपकी एक सेक्रीफिशियल पोस्ट थी, ये भी आपका करेक्ट है और ये आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा वैदिक रिचुअल में, ठीक है। तो वैदिक रिचुअल में आपको यहाँ पे ये आपको पोस्ट देखने को मिलेगी। फिर अगले पे चलते हैं, तो वीरांगल जो है आपका यहाँ पे वीरागल। तो वीरागल आपका यहाँ पे बेसिकली टर्म है हीरो स्टोन के लिए और ये आपको तमिलनाडु में ही देखने को मिलता है, तो ये भी आपका यहाँ पे करेक्ट है। जो गलत है आपका यहाँ पे वो है आपका यहाँ पे नटर, ठीक है। तो यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे गलत है। तो यहाँ पे ये डेटी मतलब क्या है, यहाँ पे भगवान, भगवान के बारे में बात हो रही है। तो यहाँ पे ये गलत चीज़ है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे गलत क्यों है, क्योंकि ये आपके होते थे बेसिकली, आप इनको मान सकते हो लीडर ऑफ ट्राइब होते थे, ठीक है। कोई भी एक ट्राइब के यहाँ पे एक लीडर हुआ करते थे, तो उनको हम लोग बोलते थे, ठीक है। जो आपके यहाँ पे नटार है, ठीक है। तो इनका मतलब क्या है, यहाँ पे नटार वर्ड का मतलब क्या है, लीडर ऑफ ट्राइब, ठीक है, ना कि किसी भगवान के हम बारे में यहाँ पे कोई बात की जा रही है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि गलत मैच है। यहाँ पे इसका आंसर होना चाहिए था लीडर ऑफ ट्राइब। ना अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे पूछ रखा है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द वैष्णवा सेंट ऑफ आसाम, ठीक है, शंकर देवा, इज और आर करेक्ट। तो देखो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चल गई इनडायरेक्टली कि जो आपके यहाँ पे शंकर देवा है वो बेसिकली डिवोटी हैं भगवान विष्णु के, क्योंकि वो क्या है, एक वैष्णवा है, ठीक है। जो अभी हमने यहाँ पे बात भी की थी कि यहाँ पे जो आपके अलवर्स होते हैं वो यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे जो भगवान विष्णु को मानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे आपके यहाँ पे वैष्णवा भी वहाँ पे कौन से सेंट्स होते हैं, जो आपके भगवान विष्णु को मानते हैं। तो देखो यहाँ पे जो आपको स्टेटमेंट दे रखी है, तो पहली आपको दे रखी है, इस टीचिंग आर ऑफन नोन एज भगवती धर्मा। तो यहाँ पे एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है और आपकी यहाँ पे देखने को मिलेगा, यहाँ पे इनकी टीचिंग्स यहाँ पे बेसिकली भगवत गीता में, भगवत पुराण में, ठीक है। तो यहाँ पे पहली स्टेटमेंट क्या एकदम करेक्ट है। दूसरा आपको दे रखा है कि ही इनकरेज द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ सत्रस और मोनेस्ट्रीज एंड नामघर्स और प्रेयर हॉल्स फॉर द ट्रांसमिशन ऑफ स्पिरिचुअल नॉलेज। तो यहाँ पे ये भी आपकी स्टेटमेंट एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। और तीसरा आपको दे रखा है, हिज मेजर कॉम्पोजिशन इंक्लूड द कीर्तन घोष, ठीक है। तो ये बेसिकली आपके यहाँ पे कलेक्शन है, ठीक है, कलेक्शन है आपके यहाँ पे किसके, डिवोशनल सॉन्ग्स के, ठीक है। तो कलेक्शन ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स के यहाँ पे, कलेक्शन ऑफ डिवोशनल सॉन्ग्स को हम लोग यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, इन्होंने जिसका नाम दिया कीर्तन घोष, ठीक है। और यहाँ पे इन्होंने एक और यहाँ पे कीर्तन यहाँ पे ढूंढा था, आप बोल सकते हैं, या फिर बनाया था, नाम कीर्तन, ठीक। तो यहाँ पे बेसिकली नाम कीर्तन यहाँ पे यूज होता था यहाँ पे सत्संग में, जहाँ पे आप भगवान का नाम लेते थे सत्संग में। सत्संग जब आप कर रहे हो तो वहाँ पे आप भगवान का नाम ले रहे हो, ठीक है, बार बार। तो यहाँ पे ये आपके यहाँ पे ढूंढा था यहाँ पे किसने, शंकर देवा ने, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने ही यहाँ पे इसको बनाया था। तो आप यहाँ पे देख पाओगे, यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट जो आपको यहाँ पे दे रखे हैं, तीनों ही यहाँ पे आपके एकदम करेक्ट है। तो सी ऑप्शन यहाँ पे आपका एकदम करेक्ट ऑप्शन है। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन आपसे यहाँ पे पूछ रहा है, द सहज्य कल्ट विच कैन बी ट्रेस्ड बैक टू 10th to 11th सेंचुरीज, ठीक है, 10th and 11th सेंचुरी इज यूजुअली एसोसिएटेड विद। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है, यहाँ पे अर्ली भक्ति ट्रेडिशन से यहाँ पे ये एसोसिएटेड है। और बेसिकली जो आपका यहाँ पे साहित्य कल्ट है वो यहाँ पे क्या है, बेसिकली यहाँ पे इम्फोसाइज कर रहा है यहाँ पे डिवोशन को एक पर्सनल गॉड पे, ठीक है। मतलब एक पर्सनल गॉड को आप जब डिवोशन आप यहाँ पे कर रहे हो थ्रू इमोशनल डिवोशन, मतलब जो भी डिवोशन कर रहे हो, जो भी आप भक्ति कर रहे हो, वो आप एक इमोशनल फॉर्म की भक्ति कर रहे हो, ठीक है, कोई भी एक पर्सनल गॉड को। तो उस टाइप के हम लोग आप बोल सकते हो कि भक्ति को हम क्या बोलते हैं, साहित्य कल्ट बोलते हैं। और इसको यहाँ पे स्प्रेड किया था, मेनली जो इन्होंने काम किया था वो यहाँ पे किया था चैतन्य महाप्रभु ने, ठीक है। इसको स्प्रेड करने का जो सबसे बड़ा काम किया था वो किसने किया था, चैतन्य महाप्रभु ने। तो इसका करेक्ट आंसर क्या आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए। ना अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखो, आपसे यहाँ पे पूछे कि एट द बैंक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर वॉज द बैटल ऑफ 10 किंग्स फॉट, ठीक है। तो ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है इससे रिलेटेड, और ये आपको याद रखना है कि ये अर्ली वैदिक पीरियड की यहाँ पे बैटल है एक, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है। तो देखो यहाँ पे आपका आंसर होने वाला है परुक्षणी, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे हम लोग बोलते हैं रावी। शतुद्री को हम लोग क्या बोलते थे, सतलज, ठीक है। और आपको यहाँ पे पता है सरस्वती आपकी यहाँ पे अलग से रिवर ही थी। और जो आपको यहाँ पे दे रखी है दृशद्वती, तो बेसिकली इसका यहाँ पे नाम है चोंगटांग, ठीक है। तो जो प्रेजेंट में इसका जो नाम है वो है आपका यहाँ पे चोंगटांग रिवर। और ये आपको देखने को मिलती है यहाँ पे हरियाणा में, यहाँ पे शिवालिक हिल्स के थ्रू यहाँ पे बनती है। और ये सीजनल रिवर है, ठीक है, हमेशा फ्लो नहीं होती है, एक ये सीजनल रिवर है। तो यहाँ पे आपको पता चल गया कि यहाँ पे इसका आंसर होने वाला है परुष्णी, ठीक है, जो कि यहाँ पे जो इस पर्टिकुलर रिवर के थ्रू आपके यहाँ पे बैटल हुई थी, बैटल ऑफ 10 अब हम यहाँ पे जो क्वेश्चंस लगाएंगे वो अब हम लगाएंगे वैदिक लिटरेचर से रिलेटेड, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे इससे पहले क्वेश्चंस लगाए, उससे पहले मैं आपको यहाँ पे कुछ टॉपिक्स यहाँ पे बताने वाला हूँ, ठीक है, जो आपको मैं समझा रहा हूँ, तो उस पर आप ध्यान देना। तो देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए जो आपका यहाँ पे वैदिक लिटरेचर है वो कितने पार्ट्स में आपका डिवाइड है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले देखने को मिलते हैं 4 संहितास,
ठीक है। तो 4 यहाँ पे संहितास कौन से आपके, वो है आपके यहाँ पे ऋग्वेदा, ठीक है, फिर सामवेदा, फिर आपके पास है यहाँ पे यजुर्वेदा, और लास्ट में आपके पास है यहाँ पे अथर्ववेदा, ठीक है। तो यहाँ पे इनको हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे बोलते हैं संहितास, ठीक। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे ही देखने को मिलते हैं ब्रह्मानस, ठीक है, ब्रह्मानस आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आपको यहीं पे देखने को मिलते हैं आर्यनकास, ठीक है, आर्यनकास। उसके बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं उपनिषद, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपकी 4 पार्ट्स में आपके यहाँ पे क्या होते हैं, यहाँ पे क्लासिफाई होते हैं, आप ऐसे बोल सकते हो, ठीक है। अब देखो इसमें अगर हम यहाँ पे बात करते हैं सबसे पहले ऋग्वेदा की, तो आपको पता होगा कि ऋग्वेदा आपका सबसे ओल्डेस्ट रिलीजियस टेक्स्ट है। और अभी हमने जो आपको 7 रिवर भी मैंने आपको यहाँ पे बताई थी, वो भी आपका कौन कौन सा सोर्स था, यहाँ पे ऋग्वेदा का ही सोर्स था, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो यहाँ पे आपको जो पता होना चाहिए वो है यहाँ पे कि यहाँ पे 1028, ठीक है, 1028 आपकी जो है हाइम्स है, ठीक है। मतलब कि आप बोल सकते हो कि जो आपके हाइम्स क्या होती है, हाइम्स बेसिकली आपके एक पैराग्राफ आप बोल सकते हो छोटे वाले, ठीक है। 4 जो आपका होते हैं ना, 4 सेंटेंस के आप यहाँ पे बोलते हो, उनको हाइम्स बोलते हैं। और यहाँ पे जो ज़्यादातर जो आपके यहाँ पे मंडलास इसके साथ कनेक्टेड है, ठीक है। तो यहाँ पे 10 मंडलास हैं आपके जो यहाँ पे इसके साथ कनेक्टेड है, जिसपे से आपका जो सेकंड और सेवन्थ मंडला है, तो सेकंड वाला आपका यहाँ पे ओल्डेस्ट मंडला है, और सेवन्थ वाला आपका यहाँ पे क्या है, शॉर्टेस्ट है, ठीक है। वहीं पे फर्स्ट आपका यहाँ पे यंगेस्ट मंडला है, और जो आपका यहाँ पे 10th मंडला है वो आपका यहाँ पे लॉन्गेस्ट है, ठीक है। देखो यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ ताकि कंफ्यूजन ना हो। तो 1, 2, 7 और 10, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है। 1 क्या आपका यहाँ पे यंगेस्ट है, ठीक है, यंगेस्ट है। 2 क्या आपका यहाँ पे, 2 आपका यहाँ पे ओल्डेस्ट, ठीक है। 7th क्या आपका यहाँ पे, 7th आपका यहाँ पे शॉर्टेस्ट, और 10th है आपका यहाँ पे लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो आपको इस तरीके से याद रखना है, और ये क्या है, आपके मंडलाज है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस चीज़ में कंफ्यूज नहीं होना है। और देखो यहाँ पे एक चीज़ आपको सबसे ज़्यादा याद रखनी है कि जो 1028 आपके हाइम्स है, उनमें से सबसे ज़्यादा आपके नंबर ऑफ हाइम्स आपके अग्नि देवता को समर्पित है, आप ऐसे समझ सकते हो कि उनके लिए ही है, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसके लिए, यहाँ पे अग्नि देवता के लिए है। और उसके बाद अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो जो आप हमने यहाँ पे बात की थी वर्ण सिस्टम की, ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली इसको एक्सप्लेन किया गया है। यहाँ पे बोला गया है कि जो आपके ब्राह्मण्स हैं वो यहाँ पे जो भगवान है यहाँ पे, ठीक है, ब्रह्म भगवान है, ठीक है, ब्रह्मा है, उनके यहाँ पे माउथ से आए हैं, ठीक है। वहीं पे जो आपके क्षेत्र है वो यहाँ पे उनकी हाथों से आए हैं उनके। फिर जो आपके वैश्य है वो उनके थाई से आए हैं, ठीक है। और जो उनके शूद्र है, जो शूद्र हैं वो उनके फीट से आए हैं, ठीक है। तो आपको ये थोड़ा बस आइडिया होना चाहिए, पर ये पेपर में नहीं पूछा जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कास्ट बेस्ड फिर आ जाता है क्वेश्चन, तो यहाँ पे वो यूपीएससी मेरे हिसाब से तो नहीं पूछेगा। पर आपको बस इतना आइडिया हो, अगर गलती से आ जाता है तो आपको बस पता होना चाहिए, ठीक। फिर उसके बाद हम यहाँ पे बात करते हैं गायत्री मंत्र की। तो आपको यहाँ पे पता होना चाहिए कि गायत्री मंत्र आपको यहाँ पे सावित्री जो आपकी गॉडेस है, ठीक है, उनको यहाँ पे समर्पित है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख भी दे रहा हूँ गायत्री मंत्र जो आप यहाँ पे पढ़ते होगे, ठीक है, ओम भूर्भुवः स्वः वाला। तो यहाँ पे ये किसको समर्पित है, यहाँ पे सावित्री को, सावित्री गॉडेस जो है आपकी यहाँ पे उनको समर्पित है। और ये आपको देखने को मिलता है ऋग्वेदा में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे सारी चीज़ बात कर ली यहाँ अपने ऋग्वेदा के बारे में। अब हम चलते हैं सामवेदा के बारे में। तो सामवेदा आपका बेसिकली जो भी आपके हाइम्स वगैरह प्रेजेंट है ऋग्वेदा में, उसी को ही थोड़ा आप बोल सकते हो यहाँ पे कॉम्पोजिशन के साथ, मतलब रिदमिक के साथ, रिदम के साथ यहाँ पे कंपाइल किया गया, ठीक है, उस यहाँ पे सामवेदा में। और यहाँ पे 1549 टोटल आपके यहाँ पे क्या है, हार्म्स है, ठीक है, यहाँ पे हाइम्स है 1549 आपके क्या है, यहाँ पे हाइम्स है, ठीक। और यहाँ पे देखो ये एक चीज़ आपको ज़रूर याद रखनी कि यहाँ पे एक टर्म आपको यहाँ पे पूछा जा सकता है, वो है आपका यहाँ पे उद्गात्रीज, ठीक है। तो यहाँ पे ये बेसिकली आपके कौन होते हैं, ये आपके होते हैं प्रीस्ट, ठीक है। ये कौन होता है आपके, ये होते हैं हम लोग बोलते हैं इनको प्रीस्ट, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये चीज़ पता होना चाहिए, ठीक है। तो अभी आपको ये पता चल गया कि ऋग्वेदा आपका ओल्डेस्ट है, यहाँ पे इनके हाइम्स है, और उसी को यहाँ पे रिदमिक फॉर्म में आपको मिलेगा यहाँ पे सामवेदा। फिर अब हम यहाँ पे बात करते हैं आपकी यजुर्वेदा के बारे में। तो यजुर्वेदा बेसिकली आपका यहाँ पे सेक्रेशियल फॉर्मूला है, मतलब जो भी आप यहाँ पे समझ सकते हो जो भी रिचुअल्स वगैरह होते हैं, तो वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे यजुर्वेद में, ठीक है। वहीं पे जो आपका अथर्ववेद है, यहाँ पे आपको बेसिकली देखने को मिलते हैं जो आपके मेडिसिन से रिलेटेड है, यहाँ पे जो रिचुअल्स वाले चीज़ है वो आपको देखने को मिलता है अथर्ववेदा में। और यजुर्वेदा में आपको देखने को मिलेगा जो सेक्रीफिशियल फॉर्मूलाज वगैरह है, ठीक है, जो प्रेयर्स है सेक्रीफाइस करने वाली, वो आपको देखने को मिलेगी यजुर्वेदा में। और अथर्ववेदा में आप यहाँ पे रिचुअल्स को देख सकते हो, मेडिसिन वगैरह को, ठीक है, स्पेल्स जो मैजिकल स्पेल्स होते हैं, तो वो सब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा अथर्ववेद में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये सब चीज़ें पता चल गई।
अब उसके बाद हम यहाँ पे चलते हैं आगे, तो यहाँ पे आप देखोगे जो आपके ब्रह्ममानस है, ठीक है, तो बेसिकली जो आपके ब्रह्ममानस है ये यहाँ पे बनाए गए थे ताकि जो आपके हाइम्स लिखे गए हैं वेदास में, ठीक है, जैसे ऋग्वेदा में, तो उनको एक्सप्लेन किया जाए, ठीक है। जो आपको यहाँ पे जो भी आपको हाइम्स मिलेंगे ऋग्वेदा में, वो आपको कहाँ मिलेंगे कि उनका एक्सप्लेनेशन कहाँ है, तो उनका एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगा ब्रह्ममानस में, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है कि ऋग्वेदा आपके यहाँ पे ब्रह्ममानस से कनेक्टेड है, ठीक, और यहाँ पे आपको ब्रह्ममानस में आपको यहाँ पे उनके एक्सप्लेनेशन मिलते हैं जो भी आपके हाइम्स लिखे गए हैं वेदास में। फिर हम चलते हैं अगले पे, तो अगला है आपके यहाँ पे अरण्यकाश, ठीक है। तो यहाँ पे जो आपका अरण्यकाश है ये बेसिकली यहाँ पे बोला जाता है कि ये फॉरेस्ट में लिखा गया है, ठीक है। तो यहाँ पे बस आप इतना चीज़ आपको याद रख लो, इसमें ज़्यादा डीप में आपको जाने की ज़रूरत नहीं है। फिर वहीं पे उपनिषद के बारे में बात करते हैं, तो इसके बारे में तो आपने यहाँ पे सुन ही रखा होगा। तो उपनिषद बेसिकली इसका मतलब क्या है, उपा मतलब है कि नियर, और सद मतलब है यहाँ पे सिट, ठीक है, बैठना। तो यहाँ पे आपने सुना होगा जो आपकी रामायण है उसको किसने लिखा है, यहाँ पे आपको पता होना चाहिए, वो लिखा है यहाँ पे वाल्मीकि ने, ठीक है। जो आपके यहाँ पे रामायण है, तो यहाँ पे उनको किसने लिखा है, यहाँ पे उनको लिखा है यहाँ पे वाल्मीकि जी ने, ठीक है। वहीं पे अगर आपसे कोई पूछता है यहाँ पे महाभारत किसने लिखी है, ठीक है, तो महाभारत आपकी यहाँ पे लिखी है वेद व्यास ने, ठीक है, वेद व्यास ने, ठीक है। तो आपको बस ये चीज़ आपको यहाँ पे पता होनी चाहिए। वहीं पे आप देखो कुछ यहाँ पे आपकी यहाँ पे उपवेदा भी हैं, वो हम यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसे आपने यहाँ पे सुना होगा धनुर्वेद, ठीक है, धनुर्वेद आपका यहाँ पे किससे रिलेटेड है, तो ये आपका रिलेटेड है आर्चरी से, ठीक। फिर आपने यहाँ पे सुन रखा होगा शिल्प वेद, ठीक है, शिल्प वेद, तो ये आपका किससे रिलेटेड है, ये आपका रिलेटेड है आर्किटेक्चर से, ठीक है, आर्किटेक्चर से आपका यहाँ पे रिलेटेड है, ठीक। तो यहाँ पे वापस लिख दे रहा हूँ आर्किटेक्चर, ठीक है। उसके बाद अगर हम यहाँ पे अगले पे चलते तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा यजुर्वेद, ठीक है, आयुर्वेद आपका यहाँ पे आयुर्वेद, तो आयुर्वेद आपका यहाँ पे किससे रिलेटेड है, मेडिसिन से, ठीक। फिर आयुर्वेद के बाद आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा गंधार्व वेद, गंधार्व वेद, तो ये आपको यहाँ पे रिलेटेड है म्यूजिक से, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ आपके यहाँ पे उपवेद हैं जो आपको यहाँ पे पता होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे हमने बात कर ली है उपवेद के बारे में भी। अब नाउ देखो हम यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और यहाँ पे डिस्कस करेंगे इन सब के बारे में भी, ठीक है, एक एक करके। तो यहाँ पे देखो लास्ट चीज़ आपके यहाँ पे रहेगी वो मैं बता दे रहा हूँ, जो आपके यहाँ पे पुराणास, ठीक है। तो ओवरऑल आपको यहाँ पे 18 पुराण आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं, जो आपके यहाँ पे अगर हम बात करते हैं अपने हिंदू फिलॉसफी के अकॉर्डिंग, ठीक है। और उसी के साथ यहाँ पे अभी हम जैसे जैसे क्वेश्चन भी आपको यहाँ पे पूछा गया उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे पुराणास भी डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तो अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन पे। नाउ हम इस टॉपिक से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन करते हैं। अब डायरेक्ट सारे क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। सारे के सारे जो क्वेश्चन आपसे पूछे गए सब स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। तो देखो ये आपका बेसिकली आपका यहाँ वैसे तो ये था आपका यहाँ पे करंट बेस्ड क्वेश्चन था, ठीक है, पर मैंने आपको यहाँ पे इसलिए पूछ रखा है क्योंकि यहाँ पे वसुधैव कुटुंबकम के बारे में आपसे पूछा और आपसे ये पूछा है कि ये किस में से लिया गया है, ठीक है, मतलब किसके कौन से यहाँ पे पार्ट से आपका यहाँ पे लिया गया है, क्या वो उपनिषद से लिया गया है या फिर महापुराण से लिया गया है, ऋग्वेदा से लिया गया या फिर स्मृति से लिया गया है। तो इसका करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे महाउपनिषद, ठीक है। तो आपको ये चीज़ याद रखनी है, स्टैटिक जीके का क्वेश्चन है। ना अगला आपसे यहाँ पे पूछ रखा है कि ड्यूरिंग द 8 एंड 14 सेंचुरी, ठीक है, इन द संस्कृत टेक्स्ट एंड इंस्क्रिप्शन विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स वर यूज टू डिनोट मुस्लिम्स, ठीक है। तो यहाँ पे देखो सबसे पहले तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि संस्कृत टेक्स्ट में बहुत रेयरली यहाँ पे मुस्लिम्स के बारे में यहाँ पे कुछ बोला गया है, ठीक है, मतलब उसको रिफर किया गया है, मुस्लिम को किस नाम से यहाँ पे बुलाया गया उसके बारे में हमें यहाँ पे बता रहा हूँ कि बहुत रेयरली ऐसा हुआ है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे किस किस नाम से बुलाया गया, तो यहाँ पे जो पहला आपको दे रखा है तुरुक्षा एकदम करेक्ट है, तजिका भी एकदम करेक्ट है और परीक्षिका एकदम करेक्ट है, ठीक है। तो कर धमाका यहाँ पे ये नहीं होने वाला है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होने वाला है, 1, 2 एंड 3 होने वाला है, और ये स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। अगर मैं आपको और यहाँ पे बता दे रहा हूँ साथ ही साथ, ठीक है, तो वो भी आपको यहाँ पे याद रखने हैं। तो यवाना, ठीक है, फिर गौरी, फिर तुराका, ठीक है, फिर मतंगा, उसके बाद है आपका यहाँ पे हमीरा, ठीक, फिर नेक्स्ट है आपका यहाँ पे करजानका, उसके बाद एक है आपके पास और लेक्छा, ठीक है। तो यहाँ पे ये आपको सब पता होने चाहिए, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पे नाम है जो आपके यहाँ पे संस्कृत टेक्स्ट या फिर इंस्क्रिप्शन में देखे गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं इंस्क्रिप्शन बताता हूँ, यहाँ पे एक इंस्क्रिप्शन में आपको यहाँ पे मुस्लिम नेम यहाँ पे मतलब मुसलमान को यहाँ पे जो बताया गया है यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, तो वो है आपका यहाँ पे वेरावल इंस्क्रिप्शन, ठीक है। तो वेरावल जो आपका यहाँ पे इंस्क्रिप्शन है वहाँ पे जो आपके मुस्लिम है, ठीक है, उनको यहाँ पे मुसलमाना, ठीक है, मुसलमाना, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे उसको डिनोट किया गया है इन लोग को, ठीक है।
तो आपको ये नाम जो है थोड़े अभी ऐसा चाहिए नहीं आने वाला है, ठीक है, ऐसा क्वेश्चन वापस से। पर यहाँ पे मैं बस इतना बोलूँगा कि स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चन है। और यहाँ पे आपको एक चीज़ आपको यहाँ पे क्लियरली दिख रही होगी कि यहाँ पे कोई भी हिस्ट्री का पॉइंट हो, ठीक है, कोई भी आप बोल लो या फिर एंशिएंट बोल लो, मिडिवल बोल लो या मॉडर्न बोल लो, यहाँ पे डायरेक्ट स्टैटिक बेस्ड ही क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, या तो आपको आता होगा या नहीं आता होगा। और ये मैं यहाँ पे एक चीज़ ज़रूर बोलूँगा कि आपको हिस्ट्री ना एंड में रखनी है, ठीक है, जीके के पोर्शन में। आपको वो सारे सब्जेक्ट्स पहले करने हैं जहाँ से आप इजीली मार्क्स स्कोर कर सकते हो, क्योंकि वहाँ पे सब में लॉजिक भी लगता है, पर आप हिस्ट्री में ज़्यादा लॉजिक नहीं लगा पाओगे। ठीक, अगर हाँ, अगर आपकी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा अच्छी है तो आप डेफिनेटली उसको आगे रखो। पर अगर जिसकी हिस्ट्री ज़्यादा अच्छी नहीं है तो मैं यहाँ पे रिकमेंड यही करूँगा कि पहले सीडीएस में आप साइंस को देखो, फिर ज्योग्राफी देखो, फिर पॉलिटी देखो, ठीक है, उसके बाद फिर आप इकोनॉमी पे आ सकते हो, करंट अफेयर्स पे आ सकते हो, फिर आप यहाँ पे हिस्ट्री में आओ, ठीक है। ताकि यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चंस ऐसे आएंगे कि आप कितना भी पढ़ के जाओ, आपको एक टाइम पे ऐसा लगेगा कि यहाँ पे मुझसे कुछ सॉल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ कि इसको ज़्यादा वेटेज नहीं देना है आपको यहाँ पे हिस्ट्री में। सबसे ज़्यादा आपको यहाँ पे वेटेज देना है साइंस को, ज्योग्राफी को, पॉलिटी को, उसके बाद इकोनॉमी और करंट अफेयर्स, ठीक है। क्योंकि हर एक क्वेश्चन आप नहीं कर सकते हो, ऑब्वियस सी बात है, और ऐसा भी नहीं होगा कि यहाँ पे हर एक क्वेश्चन आपका एंशिएंट हिस्ट्री का नहीं बनेगा। कुछ क्वेश्चन आपके बनेंगे भी, क्योंकि कुछ क्वेश्चन यहाँ पे ईजी भी पूछे जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं ये नहीं बोलूँगा कि ये बहुत ईजी है, ठीक है। अब यहाँ पे आपको क्योंकि टेक्स्ट वगैरह पढ़ने पड़ते, तो इसलिए यहाँ पे ये क्वेश्चन जो है आपको यहाँ पे छोड़ने वाला क्वेश्चन था। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो देखो अब ये इजी क्वेश्चन आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है द लेजेंड ऑफ प्रहलाद एंड हिज फादर हिरण्यकश्यप वाज फर्स्ट सेट आउट इन दी विच पुराण, ठीक है। तो यहाँ पे आपको सबको पता है यहाँ पे जो प्रहलाद थे वो यहाँ पे विष्णु भगवान के क्या कौन थे, यहाँ पे डिवोटी थे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये देखने को मिलेगा विष्णु पुराण में ही। तो आप यहाँ पे क्लियरली देख रहे हो कि यहाँ पे जो क्वेश्चन है, ठीक है, देखो सेम ही ईयर के क्वेश्चन है। एक आपको ऐसा क्वेश्चन दिया जो आपको छोड़ना ही है, ठीक है। इसको गलत मार्क करोगे तो आपके नेगेटिव हो जाएगा। अगर आपको पता है तो आप मार्क कर दो, ठीक है, डेफिनेटली। पर अगर आप यहाँ पे तुक्का लगा रहे हो तो इसको छोड़ ही दो, ठीक है। वहीं दूसरी तरफ देखो यहाँ पे एक इजी क्वेश्चन भी दे रखा है जहाँ से आप मार्क्स स्कोर कर सकते हो। तो इसलिए यहाँ पे आपको ये पक्का यहाँ पे सोच के चलना है कि आपको कौन से क्वेश्चन छोड़ने हैं, कौन से क्वेश्चन आपको यहाँ पे करने हैं, क्योंकि आपकी एक्यूरेसी यहाँ पे मैटर करती है। ज़्यादा क्वेश्चन भी अगर आप करके आओगे और एक्यूरेसी खराब हुई तो यहाँ पे आपके नेगेटिव मार्क्स ज़्यादा होंगे, ठीक है। तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वहीं पे अगर आप ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करते हो, मीडियम लेवल के क्वेश्चन करते हो, पर आपकी एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो आपका हाई स्कोर बन सकता है। ठीक, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन में आपसे यहाँ पे दे रखा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ऑन द इशू ऑफ ओनरशिप अकॉर्डिंग टू स्मृति लिटरेचर इज नॉट करेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पे आपको पहला दे रखा है द पेरेंटियल स्टेट वॉज टू बी डिवाइडेड इक्वली अमंग सन, तो ये एकदम करेक्ट है, ये अभी भी हमें देखने को मिलता है। फिर नेक्स्ट आपको दे रखा है वुमेन वर अलाउड टू रिटेन द गिफ्ट दे रिसीव ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज, ये भी एकदम करेक्ट है, अभी भी आप यहाँ पे देखते होगे। फिर सी आपको यहाँ पे बोल रहा है द गिफ्ट टू बी वुमेन द गिफ्ट टू वुमेन ऑन द ओकेजन ऑफ देयर मैरिज वर नोन एज स्त्री धना, ठीक है। तो स्त्री धना यहाँ पे ये भी एकदम करेक्ट स्टेटमेंट है। लास्ट आपको बोल रखा है कि स्त्री धना वॉज नॉट इनहेरिटेड बाय द चिल्ड्रन विदाउट द परमिशन ऑफ हस्बैंड, तो यहाँ पे ये चीज़ क्या आपकी यहाँ पे गलत है और यही आपका क्या यहाँ पे आंसर होने वाला है। तो देखो यहाँ पे जब हम बात कर रहे हैं ना पुराने टाइम की, तो यहाँ पे इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे जो बोला जाता है कि जो आपके यहाँ पे फीमेल्स होती थी, ठीक है, वो बिना हस्बैंड की परमिशन के कोई भी फैमिली प्रॉपर्टी होल्ड नहीं कर सकती थी, ठीक है, पहली चीज़। ना ही वो अपना खुद के जो उनके पास वैल्यूएबल्स है, ठीक है, वो भी अपने वहाँ पे वो यूज़ नहीं कर सकती थी, ठीक है। तो यहाँ पे विदाउट हस्बैंड की परमिशन के वो कुछ भी नहीं कर सकती थी, आप ऐसे समझ सकते हो। तो यहाँ पे आपको पता चला कि स्त्री धना क्या होता है, ठीक है, जो भी आपके गिफ्ट मिलते हैं एक फीमेल को मैरिज के टाइम पे उसको हम लोग बोलते हैं स्त्री धना। और यहाँ पे ये चिल्ड्रन से अकॉर्डिंग नहीं है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे याद रखना है वाइफ से अकॉर्डिंग है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका करेक्ट ऑप्शन होने वाला है, क्योंकि आपसे नॉट पूछा गया, तो डी ऑप्शन यहाँ पे इसका क्या है करेक्ट आंसर है। सो गाइस आई होप कि हमने जितने भी यहाँ पे क्वेश्चन किए इन टॉपिक से रिलेटेड आपको अच्छे से समझ में आ गया। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई सजेशन होता है, तो आप यहाँ पे कमेंट जरूर कर देना। साथ ही साथ अगर आप पहली बार चैनल पे आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना। साथ ही साथ यहाँ पे वीडियो को शेयर कर देना जितना ज़्यादा हो सकता है। और यहाँ पे मैं लास्ट में एक और चीज़ बोलना चाहूँगा, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो वो भी ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे हम लोग प्रैक्टिस भी करते हैं, साथ ही साथ आपको यहाँ पे पीडीएफ भी मिल जाएगी इसकी, इस पर्टिकुलर वीडियो की। तो वहाँ पे आप ज्वाइन कर लेना, ठीक है। और आपने अगर एक भी वीडियो नहीं देख रखा है प्रीवियस हमारे पीवाईक्यूज़ का, तो यहाँ पे मैंने लिंक दे रखा है डिस्क्रिप्शन में भी उस प्लेलिस्ट का, साथ ही साथ आई बटन पे, तो आप वहाँ पे जाके देख सकते हो। तो चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।